पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हर एग्जाम को पास करते रहिए। मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार फिर से आप सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपकी इस शानदार सेशन में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप कंप्यूटर बेसिक्स में ला सकते हैं 50+ मार्क्स आपके CUT PG LLB एग्जाम में। क्योंकि आपको पता है कि CUT PG LLB एग्जाम में कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी ईयर टू ईयर बढ़ती जा रही है। जो क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो किस तरीके से प्लानिंग आपको करनी चाहिए, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि आप ला सकते हैं कंप्यूटर में 50+ मार्क्स। तो चलिए देखते हैं उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपको दिला सकते हैं 50+ मार्क्स आपके कंप्यूटर बेसिक्स में। तो सबसे पहले पॉइंट आता है आपका अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड पैटर्न। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आपको CUT PG LLB में जो आपका कंप्यूटर बेसिक का जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए यदि हम बात करें आपके सिलेबस की तो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके हार्डवेयर के चैप्टर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर के चैप्टर आ जाते हैं, नेटवर्किंग के चैप्टर आ जाते हैं, इंटरनेट के चैप्टर आ जाते हैं, फिर आपके पास आ जाता है फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, शॉर्टकट कीज आ जाते हैं, फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग, इंटरनेट और आपके पास कंप्यूटर वायरसेस के टॉपिक आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कंप्यूटर बेसिक्स के होते हैं। आप इसके अलावा भी आपसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर्स में पूछे जाते हैं। तो ये इन सारे के सारे टॉपिक को आपको डेली पढ़ना है, समझना है। देखिए इसके लिए मैं डेली आपका क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे मैं सेशन लेके आता हूं। तो आपको क्या करना होगा कि डेली उस क्लास को ज्वाइन करना होगा, जिससे कि आप अपने इस पूरे के पूरे कंप्यूटर बेसिक का जो सिलेबस है उसको बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट को हम समझते हैं कि किस तरीके से आप 50+ मार्क्स लाएंगे। क्रिएट अ स्टडी प्लान, ये बहुत जरूरी है। देखो हर एक स्टूडेंट को अपना पढ़ने का एक अपना स्टाइल होता है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक स्टाइल होता है पढ़ने का, ठीक है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग हम किस टाइम पे ज्यादा सुटेबल होते हैं पढ़ने के लिए, उसका एक हमें स्टडी प्लान बनाना चाहिए। यदि आप डे में पढ़ने के लिए यदि आप कंफर्टेबल होते हो तो आप डे में अपना स्टडी प्लान पूरा बनाइए। यदि आप आफ्टरनून है या फिर आपकी यदि बात करें नाइट में आप पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं तो उसी हिसाब से आपको स्टडी प्लान बनाना चाहिए। लेकिन आपको जो स्टडी प्लान बनाना चाहिए उसमें हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और कंप्यूटर को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके CUT PG LLB एग्जाम में जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के वो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि हर दिन मिनिमम यदि मैं बात करूं तो आपको 1 घंटा यूट्यूब का क्लास देखना है और उसके बाद 1 आवर आपको खुद सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे देना ही देना है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप स्टडी प्लान में कहाँ पे आप कंप्यूटर के लिए टाइम यहाँ पे फिक्स करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि मॉर्निंग का टाइम आपके लिए बेस्ट रहता है आपको कंप्यूटर्स पढ़ने के लिए। साथ में यदि हम बात कर रहे हैं तो डेली रिवीजन पे भी आपको फोकस करना होगा। रिवीजन आप चाहे थोड़ा ही करें लेकिन करें जरूर, ठीक है। और यदि आप मैक्सिमम रिवीजन मतलब यदि आप सपोज करिए कि 1 घंटे का रिवीजन, 2 घंटे का रिवीजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो एक स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कुछ वो चीजों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से स्टडी प्लान बनाना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय आपको स्टडी में देना है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो इतनी बेहतरीन हो सके कि आपके जो मार्क्स है इतने अच्छे आए कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिल जाए। तो डेली रिवीजन आपको करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप डेली रिवीजन करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो यदि हम बात करें जितने भी आपके थ्योरी पार्ट है वो आपको हमेशा याद रहेंगे और एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मास्टर की पॉइंट की बात करें, यदि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें आपके कंप्यूटर बेसिक्स में, तो देखिए आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से या कंप्यूटर एब्रीविएशन से सवाल पूछे जाते हैं। आपके यदि बात करें जनरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन से कंप्यूटर से में सवाल पूछे जाते हैं, फिर नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, इससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और यदि हम बात करें तो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको मेन फोकस करना है, या इन सारे के सारे टॉपिक्स को तो आपको पहले कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए आपको हर तरीके के एस्पेक्ट को लेके चलना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिट करेंगे और आपको चाहिए अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटीज। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो कॉम्पिटिशन है वो काफी हाई होगा। तो आपको स्ट्रेटेजी भी
भी उस हिसाब से आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको तो आपको पहले कवर कर लेना है, उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग टॉपिक है फिर उसको आपको कवर करना है। तो इस तरीके से आप यदि स्ट्रेटजी अपना के चलते हैं तो आपकी तैयारी और आपके जो मार्क्स है वो बहुत बेहतरीन और आपको फुल मार्क्स इजी वे में यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम यदि बात करते हैं, प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे आप यहां पे सॉल्व कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं जो स्टूडेंट अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट आपके बुक की नॉलेज से यहां पे अपने कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वहां से आप उनसे थोड़ा सा एज में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहली बात है अपना टॉपिक कवर किया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपके आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको एनालाइज भी करना है कि किस चैप्टर से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको भी उसी तरीके से उस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, उस तरीके के चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है जिससे कि आपको मिल सके कंप्यूटर में 50+ मार्क्स। यदि हम बात करें इसके बाद है आपका टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देखिए बहुत जरूरी है, एग्जाम से पहले एग्जाम आपका एक तरीके से मॉक टेस्ट होता है, तो आपको किसी भी तरीके से मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात आपकी होगी नहीं। डेली आप कंप्यूटर का मॉक टेस्ट दीजिए, उसको सॉल्व करिए, तो जो आपकी तैयारी है वो आपकी यहाँ पे सुपर से भी ऊपर हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आपको सक्सेस पाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि एक्यूरेसी पे, कि मैं जो भी आंसर करूं वो मैं सही करूं, क्योंकि मेरा नेगेटिव मार्किंग से मेरा मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा जब भी आंसर करूं तो मुझे उसमें फुल मार्क्स मिले। साथ में टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें करना है कि हमें कम टाइम में सही आंसर करना है। कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पेपर पूरा आता है लेकिन समय की कमी के कारण उनका पेपर छूट जाता है। तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, उसको आप डेली मॉक टेस्ट देके और टाइम मैनेजमेंट करके उसको आप सुधार सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे हर एक क्वेश्चन में कितना समय देना है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं कि आप क्वेश्चन को 1 टाइम पढ़ना है और उसी 1 टाइम पढ़ने में ही उस क्वेश्चन को समझ लेना है और उसके ऑप्शन को फटाफट देख के वहां पे उसका आंसर टिक करना है। आपको क्वेश्चन को समझने में ज्यादा समय नहीं लेना है, क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए और उसका आंसर भी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, जिससे कि आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यदि हम बात करते हैं, स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है। देखिए यदि हम बात करें स्टडी मटेरियल्स की तो वैसे मैं जब वाईटी सेशन लेता हूं तो उसके ऐप की कम्युनिटीज में मैं आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। साथ में यदि मैं बात करूं तो आपको यहां पे यदि आप पेड क्लासेस में आप इनरोल्ड हैं तो वहां पे मैं डेली जब भी मेरी क्लासेस होती हैं तो वहां मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। आप उन पीडीएफ को अरेंज करके संभाल के रख सकते हैं और आप उसको टाइमली रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम के टाइम पे एक साथ, क्योंकि मेरे जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही कंसाइज होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में आपको यहाँ पे नोट्स नहीं प्रोवाइड करता हूं क्योंकि मैं टू द पॉइंट कंटेंट पे बिलीव करता हूं। तो जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे कम समय में पूरे के पूरे कोर्स को बहुत इजी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। हाँ, यदि आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाना चाहें तो जरूर बना सकते हैं। मेरा डेली यहाँ पे आपका यूट्यूब पे सेशन आता है, उस सेशन को आप देख के जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसको आप अपने एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद यदि हम बात करें स्टे अपडेटेड ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए यदि हम बात करें कंप्यूटर में हर टाइम कुछ ना कुछ नया आपके पास डेवलप्ड होता रहता है। जैसे यदि हम बात करें हर कुछ सालों में आपको न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का देखने को मिलता है, हर कुछ सालों में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया वर्जन देखने को मिलता है। तो मोस्टली हर एक कुछ सालों में आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप्ड वर्जन देखने को मिलता है। तो ये सब के सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट आपके सुपर कंप्यूटर के नाम। तो ये आपके लिए अपडेटेड यहाँ पे रहना जरूरी है। तो ये आप कैसे अपडेटेड रहेंगे, यदि आप मेरा डेली सेशन देखते हैं यूट्यूब पे तो मैं आपको अपडेटेड क्वेश्चंस भी लेके आता हूं जिसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल रहती है।
इसके बाद यदि हम बात करें टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, देखो टाइम मैनेजमेंट देखो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन एस्पेक्ट होता है। यदि आपने टाइम मैनेजमेंट में कंट्रोल कर लिया, यदि आप हर एक क्वेश्चन को सीमित समय में सॉल्व कर पा रहे तो आप पूरा पेपर कर पाओगे और साथ में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को भी ला पाओगे। सो अभी तक यदि आपने अर्जुन बैच नहीं लिया है तो फटाफट आप अर्जुन बैच ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट मैंने आपको अभी बताए, ये सारे के सारे पॉइंट आपके अर्जुन बैच से यहाँ पे कवर होते हैं। क्योंकि हमने एक नया बैच लॉन्च किया है और उस बैच में मैं कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्यूटर की वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कंप्यूटर में यदि 50 प्लस मार्क्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, इस बैच में एनरोलमेंट करना आना होगा। यहाँ पे देखिए श्योर बैच भी हमारे पास है, श्योर बैच में आइए फटाफट। यहाँ पे आपको मेरा जो कोड है उस कोड को यहाँ पे लगाना है। यदि हम बात करें तो मे 80 यहाँ पे अप्लाई करना है और मे 80 अप्लाई करके आपको यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी आपको बैच लेना है, मेरा जो कोड है मे 80 लगाइए और उसके बाद आप यहाँ पे श्योर बैच में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप कंप्यूटर में ला सकते हो 50+ मार्क्स। तो सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको कवर कर लिया। और आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं तो श्योर बैच में एडमिशन लेना मत भूलिएगा। ठीक है, आपके पास और भी बैचेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उन बैचेस में भी आप अपने को एनरोलमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अर्जुन 2.0 बैच भी है, आपके पास श्योर बैच भी है, महापैक भी है, आप इसमें भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो मेरा कोड है मे 80 उसको यूज करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक सर यहाँ से आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।